हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल गाँव किनारे में स्वागत है। तो फ्रेंड, यहाँ 6 बजे है तो मेरी घड़ी 10 मिनट आगे है, तो मैं अपनी घड़ी 10 मिनट या 5 मिनट आगे रखती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ मेरा एनिमल्स है तो ये सबको भी मुझे देखना है कि वो सुरक्षित है। तो फ्रेंड, मैं यहाँ चाय बना रही हूँ, तो आप सबको भी चाय पीनी है तो आ जाइए। तो फ्रेंड, इस बार बहुत ही ठंडी है, तो मुझे आज ही इतनी ठंडी लग रही है, तो मैंने चाय को उबलने के लिए रख दिया है। और सब चोए है, तो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को बाहर जाना है, तो इसलिए मैं सुबह जल्दी 5 बजे उठी थी। तो 5 बजे मैं अपना जो पर्सनल काम होता है वो मैंने करके बाद में मुंह धो के हाथ पग धो के बाद में मैं अपनी चाय बना रही हूँ। तो पहले मैं चाय बनाऊंगी और बाद में मैं नाश्ते में जो रोटी हम लोग सुबह रोटी और चाय जो सब्जी रात की होती है वो हम लोग नाश्ते में लेते हैं। तो फ्रेंड, मैं यहाँ नाश्ता ही बनाऊंगी और बाद में सब लोगों को मैं जगाऊंगी। तो फ्रेंड, ये सुबह बहुत ही अच्छी होती है और जब लोग हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हमारा काम है वो भी बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाता है, तो बहुत लेट नहीं होती। तो मैं आज जल्दी उठी हूँ तो मेरा काम भी जल्दी होने वाला है। तो फ्रेंड, आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो है वो आगे तक देखिए। तो फ्रेंड, यहाँ बाहर है, मेरे लड़के सो रहे हैं, तो मैं बीच में सोती हूँ और आजू बाजू में मेरे दोनों लड़के सोते हैं। तो मेरा बड़ा वाला है वो तो बाहर ही पड़ता है। आप लोगों ने मैंने कितनी बार ही ये बताया है। तो यहाँ मेरी चाय में मैंने दूध डाल दिया था, तो दूध और चाय एक साथ पक गई, तो इसमें अच्छी तरह से उबाल आता है। तो ये दूध मेरे घर की बफेलोज का दूध है, तो चाय ही घर की दूध की चाय ही अच्छी लगती है। तो बाहर से दूध आता है उसमें क्या हो और किस किस पशु के एनिमल्स का दूध इसमें मिलावट है वो हमें लोगों को पता भी नहीं होता। तो फ्रेंड, हम लोग अपना घर का दूध ही यूज़ करते हैं। तो ये चाय मेरी बन रही है तो मैं चाय नहीं पीती, लेकिन चाय की खुशबू से वजह से मुझे पता लग जाता है कि आज मेरी चाय ही बहुत ही अच्छी बनी है। तो इसमें मैंने अदरक डाला था और लौंग और इलायची इसमें मैंने डाली थी, तो इस चाय की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। लेकिन मुझे क्या पता कि मुझे क्या हुआ है, तो मुझे चाय ही पीना अच्छी नहीं लगती। और कोई लोग सुबह सुबह उठकर चाय का नाम लेते हैं तभी मेरा मूड ऑफ हो जाता है। तो मुझे चाय के बहुत ही एलर्जी है, लेकिन मेरे घर वाले के लिए मैं हमेशा बना देती हूँ, उसके लिए कोई झंझट और कोई उसके साथ बहस में नहीं करती। तो इसलिए मुझे ये चाय सुबह बनानी ही पड़ती है। तो हम लोगों को कितनी भी किसी प्रकार की एलर्जी होती है, लेकिन हम लोगों का अपना घर का सुख और बच्चे और हस्बैंड का सुख देखकर ही हमें इसके हिसाब से चलता है। तो हमारा परिवार है वो सुखी और होता है, तो हमारा मन भी बहुत ही सुखी होता है और शांत होता है। को हम लगता है कि हम लोगों ने ये बनाकर हमारे परिवार को हमने खिलाया। तो हम औरतों को का हमारे परिवार की खुशी में ही हम लोगों की खुशी होती है। तो फ्रेंड, ये चाय मैंने कप में डाल दी है, तो और अब मैं चाय मेरे हस्बैंड को देकर आती हूँ। तो मैं देकर आती हूँ, तब तक फ्रेंड आप लोग ये
बाहर कितना अंधेरा है वो आप लोग देखिए। तो फ्रेंड देखो हमारे गांव की लाइफ कितने अंधेरे में है। तो यहाँ कोई बल्ब वगैरह भी नहीं है। तो हम लोगों ने हमारे आंगन में बल्ब लगाया है। तो बाहर सड़क पर नहीं है। तो ये हमारी गाड़ियाँ है। और यहाँ छोटा सा पप्पी है हमारे घर में जो डॉगी है। वो डॉगी ने बच्चे दिए हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले भी ये बच्चे दिखाए हैं। तो यहाँ ये तीनों बच्चे बैठे हैं। तो मैं मेरा बाथरूम में पानी गर्म हो रहा था। तो ये हीटर में भी यहाँ बंद करने आई हूँ। तो ये जो टब था वो गर्म पानी का भर गया था। तो पानी गर्म ऊपर से जा रहा था। तो मैंने ये कूलर है वो बंद कर दिया है। और यहाँ नल में जो गर्म जितना पानी था वो मैंने नल शुरू करके पानी बाहर निकाल दिया है। वरना कोई अचानक वहाँ मुंह अपना पैर धोने आ जाता और नल शुरू करते तो उसमें गर्म पानी आता तो उसका हाथ या पैर या मुंह दाज जाता। तो इसलिए मैंने ये बंद कर दिया है। तो फ्रेंड यहाँ मैंने गैस ऑन करके अपना तवा है वो लगा दिया है। तो मैं यहाँ सबके लिए रोटी बना रही हूँ। तो ये दोनों बर्तन आप देख रहे हैं जो कंटेनर है इसमें मैंने दही जमाए हैं। तो दही की जमाकर मुझे इसकी बटर मिल्क भी करनी है। तो फ्रेंड मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ। और आप लोग किस तरह से रोटी बनाते हैं वो भी मुझे बताना। तो मैं अपने हिसाब से रोटी बना रही हूँ। तो मैं रोटी है वो मैं पहले तो अपने हिसाब से उसका आटा होता है वो गूंथ लेती हूँ। और बाद में मैं इसको थोड़ी देर रख देती हूँ। तो और रखने के बाद थोड़ा सा ऑयल वाला हाथ करके मैं इसको फिर से मसल देती हूँ। और बाद में मैं इसकी रोटी बनाती हूँ। तो फ्रेंड मैं इस तरह से पहले थोड़ी सी उसको बेल लूँगी और बाद में तेल लगा के उसको फिर से मैं उसको तीनों तरफ उसको पलट कर इस तरह से मैं हाथों से कर लेती हूँ। और बाद में इसको इस तरह से करके मैं रोटी बनाती हूँ। तो हम रोटी ऑयल लगा के जो पराठा तरीके से होते हैं उस तरीके से हम रोटी बनाते हैं। लेकिन हम उसको ऑयल डाल के तलते नहीं है। तो फ्रेंड हम गांव में इसी तरह से सभी घर में लोग इसी तरह से रोटी बनाते हैं। तो मैंने कई बार देखा है कि रोटी बनाते हो तो पहली बार ही उसको गोल गोल करके रोटी बना के और तवे में डाल के सेक लेते हैं। तो फ्रेंड हम लोग इस तरह से रोटी नहीं बनाते हैं। तो आप लोगों ने जिस तरह से देखा है उसी तरह से मैं रोटी बचपन से जब से मैंने सीखी है रोटी उसी हिसाब से मैं बना रही हूँ। मेरी मम्मी भी इस तरह से रोटी बनाती थी तो मुझे भी इस तरह से रोटी बनाने की आदत हो गई है। तो मैं जो ऑयल लगाए बिना रोटी बनाती हूँ तो वो रोटी हमारे घर में कोई खाता भी नहीं और वैसे ही छूट जाती है। तो मुझे उसको बाहर गाय और अपने एनिमल्स को देना पड़ता है। तो इस तरह से मैं रोज़ रोटी बनाती हूँ। तो फ्रेंड आप लोग ये रोटी मैं बनाती हूँ वो भी आप लोग देखिए।
तो फ्रेंड मैं यहाँ बाहर अंधेरे में बाहर जा रही हूँ। जो मेरा हस्बैंड का जो केस है वो सर पे बांधने का वो मैं लेने जा रही हूँ। तो मैंने कल कपड़े धोए थे तो वो कपड़े मैंने यहाँ सुखा के रख दिए, सूखने के लिए रखे थे। तो मैं लेने जा रही थी। तो यहाँ ये जो केस है वो एक झाड़ में, कांटे वाले जो झाड़ है उसमें लग गया। तो मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये निकल ही नहीं रहा और बहुत ही अभी भी अंधेरा है बाहर। तो अंधेरे में अकेले ही डर भी लगता है। कोई रात अंधेरे में कोई किसी का अवर जवर भी नहीं होती है तो इसलिए हमें डर लगता है। तो फ्रेंड गाँव की विलेज लाइफ है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही दिक्कत वाली है। लेकिन क्या करें, गांव में रहते हैं तो गांव में ही रहना है। और यहाँ मेरा हस्बैंड है वो बाहर जा रहा है तो वो अपने जो मैंने खेस ला कर दिया वो अपने सर पर बांध रहे हैं। तो फ्रेंड बहुत ही बाहर ठंडी है तो इसलिए वो अपना जो जैकेट है और अपने सर पर ये केस बांध रहे हैं। तो वो बाहर जा रहे हैं इसलिए कि हमारी जो ट्रक है वो रेत भरने के लिए आने वाला है। लेकिन वहाँ बहुत ही ट्रक की भीड़ होती है तो इसलिए वहाँ हमें उसके लाइन में नंबर पे रहना पड़ता है। तो मेरा हस्बैंड है वो नंबर पे रहने के लिए इतने अंधेरे में वो नदी पे जा रहा है। तो फ्रेंड हम लोगों को बहुत ही मजदूरी करनी पड़ती है। तो फ्रेंड वो बाहर जा रहे हैं तो यहाँ बहुत ही अंधेरा है। तो ये वीडियो मैं अपने पति से चुपके से बना रही हूँ। इसको पता भी नहीं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ और किस टॉपिक पे मैं यूट्यूब पे वीडियो। तो 6:30 बज गए हैं फ्रेंड और अभी है वो मेरा पानी आया है तो मैं पानी को देखने जा रही हूँ। और मैंने जो मोटर है वो पंप चालू कर दिया है तो मैं भी पानी देखने जा रही। तो फ्रेंड यहाँ मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा है वो अपने काम पर चले गए हैं। तो मुझे लगा कि मैं अभी से मशीन लगा दूँगी तो मेरे जब उजाला हो जाए तब तक मेरा कपड़े है वो धुल जाए। तो बाद में धूप निकलेगा तो मैं कपड़े धूप में डाल दूँगी तो वो अच्छी तरह से सूख जाएगा। तो फ्रेंड क्या है कि कितने दिनों से बारिश का मौसम हो रहा है और हमारे यहाँ रिमझिम बारिश भी आ रही है और अच्छी तरह से धूप भी नहीं निकलता। तो इस वजह से मैं अपना मशीन है वो जल्दी सुबह की 6:30 बजे से ही मैं अपना मशीन लगा रही हूँ तो मेरा कपड़ा धुल जाए और मैं धूप में उसको डाल दूँगी। तो फ्रेंड ये वीडियो मैं यहाँ एंड करती हूँ और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो बाय।